महसूस किया कि हम जिससे गुजर रहे हैं वो वास्तव में हमें कहीं भी नहीं पहुंचाती है, केवल हमें दिग्भ्रमित करती है। हम सब भीड़ बनते चले जा रहे हैं, दिशाहीन भटकाव में सब क्रूर विप्लव ढा रहे हैं, टूटती लहरें निरंतर पर किनारे दूर हैं। बस वल्लभ अग्रवाल जी उस किनारे की तलाश में निकल पड़े और मिलन होता है ओशो जैसे महान संत से, जो इस पूरे पृथ्वी ग्रह पर एक सुवास बन के प्रकट होता है। और जब उनका मिलन ओशो के साहित्य, ओशो की देशना, ओशो के सानिध्य और ओशो के आश्रम में जब प्रवेश होता है तो वैसे ही है कि जैसे नदी बहती है और समंदर में मिलकर के परम तत्व को उपलब्ध हो जाती है। स्वामी जी भी ठीक उसी तरीके से उस महासागर में विलीन होकर के स्वयं आत्म तत्व को उपलब्ध हुए। आज मेरा सौभाग्य है कि वो हमारे समक्ष हैं, हमें उनका दर्शन प्राप्त हुआ। आज बुद्ध पूर्णिमा है जो कि बोधिसत्व की संदेशना देती है। हम चाहेंगे कि स्वामी जी हमारे बीच उन लोगों के लिए थोड़ी सी संदेशना दें जो लोग दुखी हैं, संताप में हैं, डर और भय से कांप रहे हैं, और उनके जीवन में कैसे एक रचनात्मक सुधार आ सकता है, कैसे उनका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम की तरफ प्रवाहित हो सकता है। स्वामी जी, मैं बहुत विनम्रता से ये कहना चाहता हूं, मैं बिल्कुल उपलब्ध नहीं। आई एम जस्ट लाइक ए ऑर्डिनरी मैन, चरई वेती, एक नदी की तरह बहा जा रहा हूं, लक्ष्यहीन। और नदी स्वतः सागर तक पहुंच जाती है। जब नदी सागर में विलीन हो जाती है तो कुछ बचता ही नहीं, नदी सागर ही बन जाती है। बूंद सागर में मिल जाती है तो बूंद और सागर एक हो जाता। अभी तो मैं उन्हीं की तरह एक यात्री हूं जो बहे जा रहा हूं, बहे जा रहा हूं। ओशो उस चेतना का नाम है जो अस्तित्व में चारों ओर से बरस रही। ज़ेन सदगुरु सदियों से इस ओशो नाम का व्यवहार करते आए, इस ओशो शब्द का प्रयोग करते आए। ओशो ने जिस दिन कहा अब मेरा नाम रजनीश चंद्र मोहन नहीं रहा, मुझे तुम कोई नहीं कुछ नहीं के नाम से पुकारो, तब किसी ने सजेस्ट किया कि मैं आपको ओशो के नाम से पुकारूं। ज़ेन सदगुरुओं को भी ओशो के नाम से बुलाया जाता था, तब ओशो ने सहमति। ओशो का आना मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। धन पद भोग की व्यर्थता का भली भांति बोध कर लेने के बाद जब मैं ओशो के ध्यान से जुड़ा तो जैसे जीवन का रूपांतरण हो गया। मैं शराबी था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, सब कुकर्म मैंने किए, लेकिन ओशो कहते थे हमें प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार, जो बीमार है वही तो मेरे पास आएगा, तुम बस ध्यान करो। ध्यान का परिणाम स्वयं सामने आएगा। ध्यान का नशा सबसे बड़ा नशा होता है। ध्यान करने के बाद शराब कब छूट गई, जुआ कब छूट गया, एक जीवन का रूपांतरण हो गया। मेरे पास शब्द नहीं है जो 180 डिग्री का टर्न ओशो के सानिध्य से आया, ओशो की देशना से आया। मैं चाहता हूं आपके जीवन में भी वो टर्निंग पॉइंट आए। आप चाहें तो आपका भी 180 डिग्री पर टर्न हो सकता है। इसके लिए एक संकल्प चाहिए, इसके लिए एक दृढ़ निश्चय चाहिए, और यही वो अभी हो सकता है। ओशो कहते हैं वर्तमान में, इसी क्षण, अभी और तुरंत, बस केवल एक संकल्प चाहिए। अभी मुझसे मेरे इंटरव्यू लेने वाले पूछ रहे थे कि स्वामी जी ओशो के दो ही शब्द हैं। ओशो कहते हैं ध्यान और प्रेम। ध्यान और प्रेम दो पंख हैं, बिना इनके तुम उड़ नहीं सकते। ध्यान के बिना प्रेम लंगड़ा है और प्रेम के बिना ध्यान लंगड़ा है। ओशो कहते हैं यदि तुम प्रेम करने के बाद ध्यान करो तो ध्यान में बहुत गहराई आई,
और यदि तुम ध्यान करने के बाद प्रेम करो तो प्रेम के अंदर बहुत गहराई आएगी। ध्यान और प्रेम एक दूसरे के पूरक है, पर ये प्रेम वो प्रेम नहीं जिसे तुम प्रेम कहते हो। ये प्रेम है बेशर्त प्रेम, वो प्रेम जो देना ही जानता है, लेना नहीं जानता, जो लुटाना चाहता है, जो सर्वात्म समर्पण करना चाहता है। अस्तित्व की कण कण के प्रति प्रेम, तुम प्रेम ही हो जाओ। एक ऐसा प्रेम ही जीवन का रूपांतरण कर देता है। वही प्रेम सर्व के प्रति करुणा बन जाता है। स्वामी जी, आज के समय में जो प्रायोगिक रूप में देखने को मिलता है कि बहुत से लोग बहुत सारी आपाधापी में पड़े हुए हैं और उनके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे डर बैठे हुए हैं, भूत के, भविष्य के। वर्तमान में तो डर होता ही नहीं है, भय होता ही नहीं है। बहुत सारे लोग अवसाद से ग्रसित हैं और बहुत से लोग जो एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं और जीवन की शांति नहीं मिल रही है। उसके लिए आपकी संदेशना क्या है? वो लोग क्या करें जिससे कि जीवन उनका शांति की ओर, प्रेम की ओर, ध्यान की ओर बह सके? और एक प्रायोगिक रूप से जो व्यक्ति कहना चाहिए कि अगर उसे इसकी जानकारी नहीं है तो हम उसे कैसे उंगली पकड़ करके उसे रास्ता दिखा सकते हैं? 90% मनुष्यता तो सोई हुई, यंत्र मानव की तरह वो जीवन जी रही, खाना पीना और सेक्स। उन लोगों के जीवन में ओशो कहते हैं कोई रूपांतरण नहीं। वो पशु की तरह पैदा होते हैं और पशु की तरह ही मर जाते हैं। उनकी मूर्छा का अंत नहीं। तो तुम उन्हें कितना भी जगाओ, उन पर कार्य नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, 10% मनुष्यता ऐसी है, उन पर कार्य किया जा सकता है। बीज उसी भूमि में डाला जाए जहां उसके पैदा होने की, जहां की भूमि उर्वर हो, जहां हवा पानी मिल सके, वहीं पर कुछ कार्य हो सकता है। तो हमें उन्हीं 10% लोगों पर सोचना चाहिए। और 10% लोगों में 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो इस संसार को रूपांतरित कर देते। उसके लिए केवल 2 तत्व हैं। जो सारे प्रश्न आपने किए हैं, इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है, ध्यान और प्रेम। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यान के बारे में इतनी विधियां हैं, इतने विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन वस्तुतः कुछ न करना ही ध्यान। ध्यान क्रिया नहीं, ध्यान
हमारे जन्म जन्मों में जब इवोल्यूशन हुआ, पत्थर युग था, कभी हम चट्टान थे, चट्टान से हम पौधे बने, वृक्ष बने, अमीबा बने, मछली बने, कछुआ बने, सुअर बने, सिंह बने। जो अपने यहाँ अवतार की धारणा है कि 9 अवतार, मच्छप अवतार, कच्छप अवतार, सिंहावतार, ये सारे अवतार इवोल्यूशन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि मनुष्य का विकास कैसे। हमारे मन के अंदर, अचेतन मन में वृक्ष भी है, चट्टान भी है, सिंह जैसी गर्जना भी है, क्रोध भी है, वही हिंसा है। हम चीर फाड़ के खा लेना चाहते हैं, लेकिन समाज ने हमें दमन बताया। शुरू से ही क्रोध का अवसर आया, अरे क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। काम वासना इनके लिए क्या करें? इनके लिए 1-1 घंटे के ध्यान। ओशो कहते हैं सुबह शाम 10-10 मिनट के लिए कम से कम, वैसे तो 1-1 घंटे कहते हैं, हम अपने अंदर जो कूड़ा करकट है उसे बाहर निकालें। देववाणी ध्यान का मतलब है ऐसी भाषा में बोले जो भाषा हम नहीं जानते। हम चीनी जापानी नहीं जानते, चीनी जापानी में बोले, अपने मन का मनोवेग निकाले। जैसे अगर आप 15 मिनट तक इस तरह की भाषा बोलेंगे तो मन का कूड़ा करकट बहुत कुछ साफ, मन में एक निर्मलता आ जाए। दूसरा है नो माइंड ध्यान, है भावों का उद्योग। हमारे अंदर दमित काम वासना, क्रोध, घृणा, इन सब का मवाद भरा पड़ा है। इन्हें किस तरह व्यक्त करें? हंसे, रोए, पागल हो जाए। 15 मिनट तक इस तरह पागल हो जाने से दमित मनोवेग, दमित काम वासना, दमित क्रोध, दमित हिंसा सब बाहर होके अंदर से सब स्पष्ट साफ हो जाता। अगर किसी के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध और हिंसा भरी, ओशो ने बहुत सरल उपाय बताया है। एक तकिया ले लें, उस तकिए को पीटें और यूं पीटें, उसमें छुरा मारें। किसी की छुरे से हत्या करना चाहते हैं, एक तकिया ही तो खराब होगा, छुरा भोंकें और ये भाव करें कि आप जिसकी हत्या करना चाहते थे, आपने हत्या कर दी, लेकिन सजग और सचेत बने। उसमें रस ना लें, उससे तादाद में ना जोड़ें, दूर खड़े देखते रहें। आप अपनी हिंसा का रेचन कर रहे हैं। इस रेचन करने के बाद एक शून्यता, खालीपन, अंदर का कूड़ा कबाड़ निकल जाए। वो कुछ ना होना, वो शून्यता ही ध्यान है। वो निर्विचार ध्यान की सारी प्रक्रियाएं अमन, मन से अमन, मन ही सारी झगड़ों की जड़। मन है अतीत, जो कुछ भूतकाल में हो चुका है उनकी स्मृतियां और भविष्य की योजना। ध्यान है वर्तमान में क्षण क्षण जीना, यही और अभी जीना। लेकिन वर्तमान जैसा कोई क्षण होता ही, मैंने अभी वर्तमान कहा, ये क्षण बीत गया, ये भूतकाल हो गया। फिर वर्तमान क्या है? वर्तमान वस्तुतः वो क्षण है
जब तुम अमन में होते। जब अमन में होते हो तो तुम समय के पार चले जाते, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इसका मोटा सा उदाहरण दूं, जब तुम संभोग में की चरम सीमा पर होते हो तो संभोग और समाधि में, संभोग से समाधि की तुलना ओशो ने क्यों दी? संभोग में अहंकार नहीं रहता, मैं नहीं रहता, राजा रंग कोई भी हो सब एक सी हो जाते, मैं का भाव बिल्कुल विलुप्त हो जाता। दूसरी बात होती है तुम समय के पार चले जाते। संभोग तुम 15 मिनट से कर रहे हो और लगता है अरे अभी तो 2 मिनट हुए। तुम बियॉन्ड टाइम चले जाओ, समय के पार चले जाओ। तो ध्यान करने के बाद जब अमन की स्थिति आती है, जब मन विसर्जित हो जाता है, विचार नहीं रहती है, उस क्षण में जीना समय के पार, वही वर्तमान में जीना, वही क्षण वर्तमान की। हम अपना सारा जीवन भूतकाल की यादों में क्या हमने किया, दुख के क्षण, सुख के क्षण, और हमारी भविष्य में क्या योजनाएं हैं, इस भूत और भविष्य में ही सारा जीवन निस्सार हो जाता। हम वर्तमान में यही और भी नहीं जी पाते। वर्तमान में केवल ध्यानी ही जी सकता है जो समय के पार चला जाता है। मैं एक बहुत सरल सा प्रयोग और बता रहा हूं। ओशो कहते हैं कि अगर कभी तुम्हारे बहुत सिर दर्द हो रहा हो तो बहुत सरल सा उपाय है। वो छोटा सा ध्यान प्रयोग एक प्रवचन में बताते हैं। वो कहते हैं अपने हाथों को जोरों से मारो, जोरों से, और भाव करो हाथ गर्म होते जा रहे हैं, आंखें मूंद लो, हाथ गर्म होते जा रहे हैं, सिर ठंडा होता जा रहा है, सिर के सारे विचार हाथों में आते जा रहे हैं, सिर का सारा दर्द हाथों में आता जा रहा है, सिर ठंडा होता जा रहा है, हाथ गर्म होते जा रहे हैं, सिर ठंडा होता जा रहा है, हाथ गर्म होते जा रहे हैं। एक क्षण ऐसा आएगा हाथों में आग सी निकलने लगी। जब असह्य हो जाए वो गर्मी, वो ऊष्मा, तो उन हाथों को प्रेम से पृथ्वी पर रखो। पृथ्वी वो सारी गर्मी अवशोषित कर लेगी। आंख बंद करके बैठे रहो, तुम्हें अनुभव होगा तुम्हारे सिर का सारा दर्द, सिर की सारी गर्मी हाथों के द्वारा मां पृथ्वी ने अवशोषित कर ली है। तुम शांत और आनंदित हो जाओ। ये ध्यान का एक बहुत छोटा सा उदाहरण दिया। अब एक ध्यान का बहुत छोटा सा अंतिम प्रयोग मैं और बताता हूं। उसे तंत्र में क्रोधनी मुद्रा कहते हैं। क्रोधनी मुद्रा में आप अपने दोनों हाथों को यूं कस के बांधिए और एक लंबी श्वास भरिए। श्वास भरने के साथ पैर से लेकर सिर तक तनाव से भर जाइए। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या सब निकालिए, दांत पीस लीजिए, और जब श्वास को न रोक सकें तो श्वास छोड़ने के साथ आहिस्ते आहिस्ते तनाव को शिथिल करते हैं। देखिए, ध्यान है परम विश्राम। सारा तनाव दूर होकर तुम एक शून्यता की स्थिति में आ जाते। लगता है शरीर पिघल गया, मन पिघल गया, तुम एक शून्य हो गए। ओशो कहते हैं मीट, मेल्ट, मर्ज, दैट इज मेडिटेशन। किसी के साथ तुम मिलते हो, ध्यान कराने वाले से मिलते हो या स्वयं की स्वयं से मुलाकात होती है, उस मुलाकात में तुम पिघल जाते हो। शरीर की हड्डी, मांस, मज्जा सब पिघल जाती है और पिघल कर तुम अस्तित्व की शून्यता में विलीन हो जाते हो, मर्ज हो जाते हो। ध्यान है मेल्ट एंड मर्ज। दूसरा ओशो का मोटो है लिव, लव, लॉफ्टर। जियो, प्रेम पूर्वक जियो
और हंसते हुए जियो। लिव लव लॉफ्टर। यदि ये दो महामंत्र ओशो के अपना लिए जाएं तो सहज स्वाभाविक रूप में भय, डिप्रेशन सभी से मुक्ति हो जाती। ओशो कहते हैं हमारी 90% बीमारियां मानसिक बीमारियां, केवल 10% शारीरिक। और ये 10% मानसिक बीमारियां केवल इस रीचन से, देववाणी ध्यान और डिप्रेशन से दूर हो सकती। मेरी एक ओशो सन्यासिन थी, वो काठियावाड़ की थी। उसका मेरे पास टेलीफोन आया कि स्वामी जी, मैं एक स्त्री के पास गई थी, उसने कहा कि एक व्यक्ति ने स्कूटर एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और उसकी आत्मा तेरे ऊपर आ गई, उसी से तू भयभीत रहती। अब मैं स्वामी जी क्या करूं? मैंने कहा तू तकिया, तेरा उससे प्रेम रहा था कि नहीं स्वामी जी, मैंने तो 1-2 बार उससे देखा था। हम की फिर वो तेरे ऊपर क्यों आएगा? जिसका जिसके ऊपर प्रेम होता है वो उसके ऊपर सवार होगा। हम की केवल तेरा भय है जो संस्कारों से आया है। वो स्त्री तेरा शोषण करना चाहती, तू केवल ध्यान कर और तकिया पीट, और 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम तकिया पीट और रेचन कर। और 15वें दिन उसका टेलीफोन आया, स्वामी जी मैं 75% स्वस्थ हो गया। और वो स्त्री केवल इन 2 ध्यानों से ही बिल्कुल क्योर हो गई, बिल्कुल उसका उपचार 100% हो गया। भय क्या है? भय, सारे भय का मूल मरने का भय है। हमारे चारों तरफ लोग मर रहे हैं, हम सोचते हैं हम तो नहीं मर जाएंगे, और मरना तो निश्चित है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु होती है, जिसका आदि है उसका अंत है। लेकिन शरीर मरता है, चेतना नहीं मरती। जिस दिन ध्यान में ये बोध आ जाता है, इसलिए ओशो कहते हैं इस मैं को मारो, ये मन को मारो। मन अमन हो जाए तो सारे भय दूर हो जाए। इसलिए हमारे ध्यानों में एक शवासन है, शव की तरह लेट जाओ और भाव करो हड्डी मांस मज्जा सब पिघलते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं, पिघलते जा रहे हैं। और फिर अपने पैरों से देखो, दोनों पैरों के पंजों को देखो, कोई चेतना नहीं रही, बिल्कुल पिघल गए, अस्तित्व में मिल गए। पूरे शरीर को देखते जाओ, देखते जाओ, ऊपर से नीचे तक, सिर तक देखते जाओ, देखते 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 निरीक्षण करते हुए और ये भाव करते हुए कि शरीर की हड्डी मांस मज्जा सब पिघलकर अस्तित्व में मिलकर एक हो गए हैं। और केवल मात्र ओशो कहते हैं यदि भयभीत हो रहे हो तो डरने की क्या बात है, खूब भय में जियो, भयभीत हो जाओ। भय तुम्हें बचाता भी है। यदि भय बिल्कुल समाप्त हो जाए तो तुम्हारे ऊपर कोई हमला कर रहा है, तुम अपनी रक्षा भी नहीं कर सकते। सर्प आ रहा है, तुम सर्प से बच के निकल जाते हो। तो भय की यदि वृत्ति है तुम्हारे अंदर, रक्षा का भाव पैदा करती, तो उस भय को जियो, उस भय का साक्षात्कार करो। यदि भय का तुमने साक्षात्कार कर लिया, भयभीत होना कायर होना नहीं है, भय को साहस पूर्वक जीना, भय में बने रहना और अपनी रक्षा कर लेना। भय है, भय को स्वीकार कर लो। हाँ मैं भयभीत होता हूं,
भय को स्वीकार करने से ही भय से मुक्ति। जहां तक निराशा का सवाल है, अवसाद का सवाल है, इसका मूल दमित काम वासना या दमित क्रोध। हम अपनी काम वासना का निकास नहीं कर पाए। हम जिससे प्रेम करना चाहते थे, हमें प्रेम नहीं करने दिया। तो केवल मात्र रेचन करने से काम वासना के निकास के लिए ओशो कहते हैं सृजनात्मक बनो। किसी कला, चित्रकला, संगीत, किसी भी कला में रम जाओ, उसमें अपना तन मन सब समर्पित कर दो, डूब जाओ। तुम्हारी ऊर्जा तो वही है, काम वासना वही है, वही काम वासना सृजनात्मक बन जाए, सृजन में लग जाएगी। जब काम वासना जो नीचे की ओर बहती है, जब उसका ऊर्ध्वगमन होने लगता है ध्यान में, तब वो राम की वासना बन जाती है। तो ओशो वही कला सिखाते हैं कि काम वासना किस तरह से राम की कामना बन जाए, किस तरह ऊर्ध्वगमन हो जाए। तो ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के कई प्रयोग हैं, जो काम ऊर्जा आपके ऊपर सहस्रार तक पहुंचती है। तो अवसाद में हम गहरे उस पेशेंट को सहानुभूतिपूर्वक पूछें, तुम्हारे अवसाद का, निराशा का कारण क्या है? प्रेम में असफलता है, क्रोध का निकास ना हो पाना है, उसका रेचन कराएं, धीमे धीमे उसे ध्यानपूर्ण बनाएं, उसे प्रेमपूर्ण बनाएं। शनैः शनैः अपने आप ये स्वतः समाप्त हो जाए। ये मैंने बहुत संक्षेप में बताया, विस्तार तो इसके अनेक हैं। विस्तार से यदि कोई प्रश्न किया जाए तो मैं उसका मैं बहुत आभारी हूँ स्वामी जी का, जिन्होंने इतने सरल शब्दों में और इतनी सरल विधियां ओशो की, जो हमारे जीवन के रूपांतरण में एक बहुत बड़ा आयाम और एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि रोल अदा कर सकती हैं। और हम भटक रहे हैं यहाँ से वहाँ, और अगर हम अपनी पुरातन और हम अपने मनीषियों का संग साथ करें तो निश्चित तौर पर जीवन कितना सहज है, कितना सरल है, और जीवन में कितनी शांति और प्रेम हमारे अंदर आ सकता है, जिसके लिए हम कितने संसाधन जुटाते हैं फिर भी हम शांत नहीं हो पाते हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरी बहुत बहुत ही उनके प्रति आभार मैं प्रकट करता हूँ, और आगे भी हम स्वामी जी के संपर्क में आएंगे और उनके जो बहुत सारे अपने अनुभव हैं, उनसे हमारे जीवन को एक नया रास्ता मिलेगा, एक नया मोड़ मिलेगा। स्वामी जी आपको बहुत बहुत Now we must laugh. ओशो कहते हैं हंसवा खिलवा करवा ध्यान। ध्यान भी हंसते खेलते भी।